हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो। जिंदगी में बहुत खुश हो। हमेशा यूं हंसते मुस्कुराते रहो, हमेशा यूं ही आगे बढ़ते रहो। जिंदगी आपको वो दे जो कभी आपने सोचा भी ना हो। इतनी इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी फाइनेंशियल ग्रोथ, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, शाइनिंग ब्राइट लाइफ आपको मिले। आपके लिए कुछ भी पाना नामुमकिन ना हो। आप जो चाहो वो आपको हासिल हो। नेगेटिविटी, नेगेटिव लोग, नेगेटिव ऊर्जा आपसे कोसों दूर रहे। आपके खिलाफ नेगेटिव सोच रखने वालों पर भी वही उन्हीं के थॉट्स 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर उनके ऊपर गिरे। आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहो, हैप्पी रहो और सेटिस्फाइड रहो, बस यही मेरी मंगल कामना है। इसी मंगल कामना के साथ आज शुरू करते हैं रीडिंग को। एंड कोई क्वेश्चन नहीं है, मुझे नहीं पता आज कौन सी चीज के लिए रीडिंग आएगी, क्या होगा। सो लेट्स चेक। ईश्वर क्या हमें बताना चाहते हैं? छोटी सी माई है मेरे पास। ईश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं इससे कार्ड से देखते हैं आज, ठीक है ना। सो हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, राज राजेश्वरी, सुरेश्वरी, कमलेश्वरी, कमल कुंजवासिनी, कमला कमलात्मिका, महामाई माता महालक्ष्मी, ज्ञान की देवी मां सरस्वती, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स। पितर जी महाराज प्लीज हमें बताएं आज की रीडिंग में क्या आने वाला है। आज की रीडिंग में क्या आने वाला है। कार्ड शफल कर लिए। चार्ज कर लिया मैंने मंत्रों से कार्ड्स को। ओके। जो भी निकलेगा वो जनरल है। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करे। रेजोनेट करे तो देखिए, नहीं रेजोनेट करे तो किसी ने जबरदस्ती नहीं की, आप मत देखिए। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, जब भी आप देखोगे आपके लिए ये एप्लीकेबल होगी। लेट्स चेक ईश्वर हमें क्या दिखाना चाहते हैं। फाइन, जस्ट अ सेकेंड। पंखा बन गया बाबा, बहुत अजीब सा लग रहा था, सांस रुकने लगता है फिर। ठीक है। तो एक अजीब सी चीज मुझे दिखाई दी कार्ड्स में, वो है ये 3 कार्ड्स आए हैं आपके। एक मैंने आपको दिखा दिया, 2 आप दिखा रहे हो। एक मिसिंग एनर्जी है, एक रिग्रेट की एनर्जी है। मतलब समझ में आया मुझे। एक मिसिंग एनर्जी है। कोई इंसान बहुत मिस कर रहा है आपको। कोई सिचुएशन उसे बार बार हॉन्ट कर रही है, कुछ चीजें उसे याद आ रही है। उन चीजों में बार बार वो पीछे जाता है, सिचुएशन के बारे में सोचता है, उसे ठीक करने की कोशिश करता है इमेजिनेशन में। दिस पर्सन इज मिसिंग यू। एज इफ उनके मन में कोई रिग्रेट है। उस रिग्रेट, कोई सिचुएशन उन्हें दिखाई देती है बार बार, किसी सिचुएशन में आप और ये पर्सन इन्वॉल्व है, इस पर्सन की गलती है। ये बार बार इमेजिनेशन में उस सिचुएशन में जाकर चीजों को ठीक करने की कोशिश करता है। इस सिचुएशन को काफी समय बीत चुका है, लेकिन उसके बाद भी ये उस समय से ओवरकम नहीं कर पाया, उस सिचुएशन से बाहर निकल नहीं पाया। एट प्रेजेंट इसके लाइफ में चीजें ठीक है, लेकिन फिर भी बार बार वो दिल पर जो बोझ है उसे वो निकाल नहीं पा रहा है। एज इफ जाने अनजाने इस इंसान से कुछ गलत हुआ है, जिस वजह से वो बार बार रिग्रेट करता है। अब इसमें आप कहाँ इन्वॉल्व हो वो देखना बाकी है। जो एनर्जी आ रही है पहले मैं वो पढ़ूं। बार बार एक ऐसा लगता है ना कि इसके हाथों कुछ गलत हुआ है, कुछ इनजस्टिस किया है इसने, कुछ गलत किया है इसने। वो जो गलती का जो पश्चाताप है ना, वो इसे इस समय जीने नहीं दे रहा। या फिर इसने गलत का साथ दिया, ये सब कुछ सही जानता था लेकिन फिर भी इसने गलत का साथ दिया। दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। या तो इस इंसान ने गलत किया आपके साथ,
कुछ पास्ट में, या फिर इसने गलत का साथ दिया, आपका साथ नहीं ना देकर, जबकि आप सच थे, आप सही थे, आप इनोसेंट थे, फिर भी इस इंसान ने गलत का साथ दिया। दोनों में से एक चीजें पक्की है। नाउ दिस पर्सन वॉन्ट्स टू अप्रोच यू, मतलब इसके दिल में बहुत सारी बातें हैं। मिलेगा बैठेगा तो हो सकता है इसके मुंह से बहुत कुछ निकले आपके लिए, हो सकता है दिल में जो दर्द है वो आपके सामने बयां करे, पर ये कितना सक्सेसफुल होगा, कितना ये आपसे आकर मिलेगा, ये एक बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है, ये देखना बाकी है। सो रीडिंग तो आ गई है कि कुछ तो गड़बड़ है। यस, somebody इज मिसिंग यू। यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट है, हार्ट जिसे बोलते हैं ना हैवी हार्ट है, बुरा लग रहा है, पश्चाताप है, यहाँ पर एक अलग फ्रस्ट्रेशन है, दुख है, तकलीफ है, गिल्ट है, सॉरी फील कर रहा है ये इंसान, है ना। तो ये सारी चीजें हैं डेफिनेटली। आप सिर्फ ये सबसे पहले ये जानते हैं कि इस इंसान की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। व्हाट इज द करंट एनर्जी ऑफ दिस पर्सन। फाइन। बहुत सारे लोगों ने मेरे हेल्प के लिए भी बहुत कुछ लिखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से ही आई एम फीलिंग क्वाइट ओके। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेट्स चेक, ये रीडिंग्स आप भी लोग के लिए बनाती हूँ मैं। सो लेट्स चेक इस इंसान की करंट फीलिंग आप लोगों की क्या। यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल, आदिदेव, आदिशक्ति, क्या आप प्लीज हमें बता सकते हो इस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। इस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। माय इंट्यूशन का कार्ड, दिस इज द सेवन ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, कंफ्यूज है ये पर्सन, समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दिमाग काम नहीं कर रहा इसका। एक तरफ ये सोचता है कि आपको अप्रोच करना सही होगा, दूसरी तरफ ये सोचता है कि कहीं चीजें और बिगड़ ना जाए। आपको लेकर काफी कभी कभी इमोशंस अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चला जाता है इसका इमोशन, पर कंट्रोल नहीं है इसकी अपनी सोच पर, इसका कोई कंट्रोल नहीं है। इसको समझ में नहीं आता कि राइट डायरेक्शन क्या है, इसका क्या करना उचित होगा क्या करना अनुचित होगा। अभी तक ये किसी भी डिसीजन पर नहीं पहुंच पाया। शायद इसका गुनाह बहुत ज्यादा बड़ा है और इसे ये चीज लगती है कि आप इसे माफ नहीं करोगे, और मे बी एक चीज मुझे नजर फील हो रही है, लेकिन मैं उसे कंफर्म करूंगी पहले, ठीक है ना। तो अभी इसकी एनर्जी क्या है आपके लिए वो देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यही कीप्स ऑन ऑब्जर्विंग, दिस पर्सन कीप्स ऑन ऑब्जर्विंग, आपको बहुत ऑब्जर्व करता है आपकी लाइफ में, लाइफ की काफी सारी इंफॉर्मेशन जिसे पता है। ही कीप्स, दिस पर्सन कीप्स ऑन ऑब्जर्विंग, क्या कर रहे हो, कहाँ हो, किससे मिल रहे हो, बहुत मन करता है। इसने उस सिचुएशन के बाद भी आपको बहुत बार देखा है, बहुत बार आप इसके सामने आए हो, लेकिन हिम्मत नहीं हुई आपसे बात करने का, हिम्मत नहीं हुआ, हिम्मत कर भी नहीं सकता। इसके अंदर एक अजीब तरीके का डर है, झिझक है, हिम्मत नहीं करता, बहुत बुरी तरीके से जिसे बोलते हैं ना डिसअपॉइंटमेंट है इसके अंदर। इसे ऐसा लगता है कि इसने बहुत कुछ खराब कर दिया, उस सिचुएशन को वापस से ठीक करना शायद उतना मुमकिन ना हो। 3 नंबर के एनर्जी है, मे बी शायद इसने कुछ अनएथिकल किया, क्योंकि 3 नंबर की एनर्जी रिवर्स की है जो कि जुपिटर की एनर्जी मानी जाती है। जुपिटर जितना एथिकल, जुपिटर वाले लोग जितना एथिकल रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन ये रिवर्स में आया है। दैट शोज कि इसने कुछ अनएथिकल किया है आपके साथ, जाने अनजाने वो नहीं पता, वो दिखाना निकालना पड़ेगा, पर इसने कुछ गलत किया है आपके साथ, वो चीज इसे पता है कि ठीक नहीं हो सकती है। तीसरा किंग ऑफ कप्स, राइट नाउ इसकी फील होता है कि जो हुआ था उसे नहीं होना चाहिए था, मे बी वो आपसे माफी मांगना चाहता है। एंड टू माई ग्रेट सरप्राइज ये अजीब तरीके का आदमी है, ये आपसे बात ना करके आपके जान पहचान वालों से आपके इंफॉर्मेशन के बारे में पता करता है।
क्या कर रहे हो लाइफ में, क्या कर रहे हो, किधर हो, किससे मिल रहे हो, इस समय आपके लाइफ में क्या चीज चल रही है। डायरेक्टली आपसे बात नहीं कर कर आपके बारे में जरूर बात करता है दूसरे लोगों से। मे बी शायद दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट यू, आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश। गिल्ट से भी हो सकती है, बुरा लगता है इसे, ये कंफर्म करना है कि आप इस समय ठीक हो, आपके लाइफ में चीजें बदतर तो नहीं है, क्योंकि इसने जो किया इस चीज का इसे पछतावा बहुत है। ये नहीं चाहता कि आपकी लाइफ में इस समय कोई भी इश्यू हो, इसीलिए आपसे आपके बारे में जानने की कोशिश करता है। हाँ, आपसे डायरेक्टली बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। आज भी चीजें इसे बहुत हॉन्ट करती है, बहुत 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 हॉन्ट करती है। आई डोंट नो व्हाई, पर पता है मेरा जो सिक्स सेंस है, मेरा जो इंट्यूशन है, मुझे ये चीज के लिए बार बार अंदर से कर रहा है कि इसने जब आपका बुरा किया या आपके खिलाफ इसने किसी और का साथ दिया, इसके ऊपर चीजें बैकफायर जरूर हुई। इसे वही चीजें अपनी लाइफ में भी दिखाई थी, कुछ तो झटका इसे लगा, क्योंकि इसका जो गिल्ट है, ऐसे लग रहा है कि इसने आप वाली सिचुएशन झेली, तब जाकर इसे गिल्ट महसूस हुआ कि आप सही थे और ये गलत था। आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट वॉन्ट टू से येस और नो। इससे कुछ ना कुछ बैकफायर जरूर हुआ है, जो सिचुएशन इसकी वजह से आपके लाइफ में एक उत्पन्न हुई, वही सिचुएशन इसकी लाइफ में भी हुई है। ओके ओके, यस, मैंने बोला ना, वही डाउट, वही डर, वही भय, वही सा एक इंसान सबको जवाब दे रहा है। हर एक इंसान के ऊपर लोग टूट पड़े हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस दागे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग अगेंस्ट में खड़े हो गए हैं। एक अकेला इन सारी सिचुएशन से लड़ रहा है, हर मोर्चे पर अकेला खड़ा है। ये सिचुएशन जो आपके लाइफ में क्रिएट हुई थी, वही इस पर्सन के लाइफ में जब क्रिएट हुई, देन दिस पर्सन रियलाइज्ड कि आप सही थे और ये गलत था। इसने बहुत बड़ा एक जघन्य पाप कर डाला। डिवाइन, ईश्वर, आई जस्ट वांट टू सी, इसकी करंट एनर्जी हमने देख लिया आपके लिए। ऐसा क्या हुआ था जो इसे इतना ज्यादा बुरा फील हो रहा है। वो सिचुएशन की तरफ चलते हैं। इसने आपके साथ ऐसा क्या कर डाला जो इसको इतना बुरा फील हो रहा है। पहले सिचुएशन को क्रिएट करें। ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं। सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम फीलिंग कि इस समय जो भी ये वाला इस समय जो देख रहे हो ना, आप लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुके हो। आप लोग किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो, या तो आपकी आंखें डबडबा गई हैं, आपकी आंखों में आंसू है, या दिल भारी है, या आपको बुरा फील हो रहा है। इस समय आपको ये चीज फील हो रही होगी। लेट अस गो बैक टू आवर सिचुएशन। सिचुएशन की तरफ चलते हैं एंड देखते हैं वो कैसी सिचुएशन थी। ओके, कौन सी बुरी सिचुएशन थी, कौन सी बुरी सिचुएशन थी आपके लाइफ में जिस जिस समय। दिस वाज द सेकंड कार्ड। ओके ओके ओके, एंड इस इंसान ने कैसे रिएक्ट किया आपके साथ, इस इंसान ने कैसे रिएक्ट किया आपके साथ, इस इंसान ने कैसे रिएक्ट किया आपके साथ, क्या गलत किया था आपके साथ। फ्लर्टेशन का कार्ड है, वो भी रिवर्स में। फ्लर्टेशन इसकी कोई गारंटी नहीं होती। मैं बताऊंगी आपको फ्लर्टेशन का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में क्यों आया। पहले सिचुएशन की तरफ चलते हैं। जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी उसमें आया है प्रैक्टिकलिटी, जेनेरोसिटी, एम्पथी एंड स्पेक्यूलेशन। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हुई थी जहां पर किसी फेमिनिन पावर का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। ठीक है, किसी फेमिनिन, किसी फीमेल, कोई औरत का, बहुत पावरफुल औरत का आपके लाइफ में इन्फ्लुएंस था। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आपके लिए डू और डाई वाली सिचुएशन थी।
इस पर्सन को, जो पर्सन आज गिल्ट फील कर रहा है, उस समय अगर ये आपका साथ दे देता, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट में थे, स्पेशली एक फीमेल, एक एल्डरली फीमेल की एनर्जी आ रही है, आपके अगेंस्ट में थी। बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट में थे। आपने कोई गलत काम नहीं किया, आपने किसी का कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको अपना इनोसेंस प्रूफ करना पड़ा। आपको अपना सही, अपना आप सच हो, आप सही हो, आप इनोसेंट हो, आपने कुछ गलत नहीं किया, ये आपको प्रूफ करना पड़ा। आपके ऊपर झूठे एलिगेशंस लग सकते हैं, झूठे प्रॉब्लम्स में आपको फंसाया जा सकता है। आपके खिलाफ बहुत सारे मोर्चे क्रिएट हुए, लोग आपके अगेंस्ट हुए, और ये वो लोग हैं जो लोग आपके बहुत अपने थे। ऐसे सिचुएशन में ये पर्सन इस पोजीशन पे था कि वो आपको बचा सकता था। आपके लिए बहुत जरूरी था इसकी गवाही या इसका आपके साथ होना। ये आपकी जेनरोसिटी पर था। इसने शायद आपसे, सॉरी, आपने, आई एम सॉरी, मैं शायद उल्टा बोल गई। आप इसकी जेनरोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट थे। आपने शायद इससे मदद मांगी, इसकी तरफ देखा कि किसी तरह ये आपकी मदद कर दे, कहीं से तो आपकी मदद हो जाए। आपको बहुत सारी अंदर की बातें भी पता थी, लेकिन आप मुंह नहीं खोल पा रहे थे। आपको नहीं पता कि आप कैसे इन चीजों को बाहर निकालोगे, कौन आपकी बात पर विश्वास करेगा। और सरप्राइजिंगली इस पर्सन को भी अंदर की बहुत सारी बातें पता थी। ये कॉन्स्पिरेसी की एक एक जड़ जानता था। आपके खिलाफ जो साजिशें हुई, कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन आपको पसंद नहीं करता, किसने सिचुएशन क्रिएट करी, ये सब कुछ जानता था। ये चाहता, और जब ये सिचुएशन क्रिएट हुई थी, आपको सुनकर शायद आश्चर्य होगा, उसी उससे पहले ये पर्सन इन सारी चीजों के बारे में जानता था कि ये सारी चीजें क्रिएट होने वाली है आपके अगेंस्ट में। ये उस पोजीशन पे था कि आपको बचा सकता था, आपको बता सकता था। पहले नहीं बताया तो प्रॉब्लम आने के समय आपके साथ खड़ा हो सकता था, क्योंकि ये सारी सिचुएशन की इन एंड आउट जानता था। लेकिन इसने नहीं किया, इसने नहीं किया। ये स्पेक्यूलेशन करता रहा कि क्या करने से इसका पलड़ा भारी होगा, क्या करने से ये सही, अ, इसकी रेपुटेशन पर तो कोई, इसकी रेपुटेशन पर कोई नुकसान ना आए, इसके रिश्ते खराब ना हो, इसकी प्रेस्टीज पर कोई चीज ना आए। और आपको समझ ही नहीं आया कि इस इंसान ने आपका साथ क्यों नहीं दिया। आप बहुत मिन्नतों से, मुद्दतों से, मतलब इस इंसान की तरफ इतनी बुरी तरह आप इसकी मदद मांग रहे थे। आप, अगर ये इंसान आपका साथ देता तो शायद ये सिचुएशन जो आपने झेला वो आप नहीं झेलते। इस इंसान ने आपके साथ क्या किया, बिना सोचे समझे जो मन में आया बिहेव किया, जो मन में आया। आप इसका इसका उसके बोलने का आपके लाइफ पर क्या असर होगा, इसने 2 मिनट नहीं सोचा। इसने वो किया जिसमें उसका फायदा था। इनडिसाइसिवनेस, वो भी रिवर्स में। इसकी एनर्जी एक एंजल की एनर्जी थी। शायद ये आपके लाइफ में बहुत बड़ा मिरेकल क्रिएट कर सकता था, सारे के सारे के मुंह बंद हो जाते हैं। पर ये सही और गलत में डिसाइड ही नहीं कर पाया, और इसने गलत चूज किया, मैनिपुलेट किया, और सिचुएशन को आपके अगेंस्ट में किया, और सारी चीजें खराब करी, सिर्फ अपने फायदे के लिए, सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए। इन चॉइस इसने वो चुना जिसमें इसका फायदा था। एज सिंपल एज दैट। गॉड इज वेरी काइंड। इन्होंने बहुत सिंपल भाषा में हमें समझाया। इन्होंने वो चूज किया जिसमें इसका फायदा था। नाउ दिस पर्सन इज रिग्रेटिंग। वाई? बिकॉज इसके लाइफ में भी इसे वही चीज झेलनी पड़े। एक चीज मुझे देखनी है, इसका रिग्रेट कितना ट्रू है, इसका रिग्रेट कितना ट्रू है, कितना सच, कितना सही है इसका रिग्रेट। या सिर्फ इसकी लाइफ में प्रॉब्लम है इसलिए ये आप की तरफ थोड़ा सा बुरा फील कर रहा है दिल से।
क्या इसको जो रिग्रेट हो रहा है वो क्या सच में इसको रिग्रेट हो रहा है? जस्ट वांट यस एंड नो। यस, फोर ऑफ सॉर्ड्स का है कार्ड, दैट मीन्स यस, इसका रिग्रेट बिल्कुल सही है, ये एक्चुअल में रिग्रेट कर रहा है ये पर्सन। क्या ये पर्सन कभी भी आपको आकर क्लेम करेगा, अप्रोच करेगा, माफी मांगेगा? लेट मी चेक विद द क्रोज। क्रो के साथ चेक करते हैं। मुझे कौवे बहुत पसंद है और मेरे साथ आसपास कौवे बहुत घूमते भी हैं। हम इसे ऑकल्ट से जोड़ते हैं। ऑकल्ट में कौवों का बहुत बड़ा स्थान है। ओके, आई फीड क्रोज एवरी डे। क्रो, पीजन, एंड्स। क्या इंसान कभी भी आपको आकर अप्रोच करेगा? डिस्प्लेसमेंट, तबाही, वार्निंग एंड प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? किस चीज का प्रिपरेशन है भाई? किस चीज का प्रिपरेशन है? यूनिवर्स प्लीज हमें क्लियर करें, किस चीज का प्रिपरेशन है? ओके, पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट का कार्ड है, दैट शोज इसे बहुत अच्छे से पता है कि चीजें जरूरत से ज्यादा बिगड़ी हुई हैं। अगर इसका एक कदम उल्टा पड़ गया, इसने अप्रोच किया, हो सकता है आप बहुत बुरी तरीके से इस पे टूट पड़ो और इसका झूठ पकड़ा जाए, इसका जो असली चेहरा है वो सामने आ जाए। बिकॉज जो भी है, जो भी सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। अगर इसने कुछ भी करने की कोशिश करी तो आप तो टूटोगे इसके ऊपर, साथ ही साथ इसका इम्प्रेशन, इसका सेल्फ रिस्पेक्ट, इसकी इज्जत भी खत्म हो जाएगी। ये बात इसे बहुत अच्छे से पता है। वार्निंग, दिल से बुरा लग रहा है लेकिन इसे अपनी जान का भी खतरा है, अपना भी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी भी इमेज का खतरा है। दैट इज द रीजन कि इसे पता है कि इस सिचुएशन को जितना ना छेड़ा जाए उतना अच्छा है। प्रेपरेशन का कार्ड है, दैट मीन्स ये ट्राई कर रहा है किसी तरह चीजें स्टेबल हो जाए। मे बी ये इनडायरेक्टली आपकी मदद करने की कोशिश करे। क्या ये इनडायरेक्टली आपको किसी तरीके से, क्योंकि पेंटिकल का कार्ड आया है, वो भी क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये आगे आपको हार्म नहीं करेगा, जो कि मेरा इंट्यूशन कह रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, पर क्या स्टेबिलिटी कार्ड आया है, तो क्या ये आपको इनडायरेक्टली कभी हेल्प करने की कोशिश करे या और कुछ ना बिगाड़े? देखिए, ये और आपको डैमेज नहीं करेगा, ये बात पक्की है। दिस पर्सन विल नॉट डैमेज। ये बस इतना चाहता है कि आप जो भी इससे गुनाह हुआ है, जो भी इससे खराब हुआ है आपका, वो सारी चीजें खत्म हो जाए, आपकी जिंदगी सही हो जाए। एंड दिस पर्सन अब आपके लाइफ में कुछ भी ये खराब नहीं करेगा, ये पक्की बात है। तो आप इस चीज के लिए निश्चिंत रह सकते हो। हाँ, ये सामने नहीं आएगा, आपसे कुछ आकर बोलेगा नहीं, क्योंकि इसे पता है कि चीजें बहुत बिगड़ी हुई हैं। कुछ भी इसने किया तो इसकी इमेज को बहुत बड़ा खतरा है। नाउ आई वॉन्ट टू नो हु दिस पर्सन इज। अब मुझे ये जानना है कि ये जो पर्सन आज आया है वो कौन है। एंड विद दैट वी विल एंड आवर वीडियो। आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स प्लीज हमें बता दें ये पर्सन कौन है। आदिदेव, आदिशक्ति, माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी, ये पर्सन कौन है? ओके ओके, ये पर्सन एक मेल पर्सन है। देख रहे हो, दोनों में रिग्रेट है कि कोई मेल पर्सन है। बॉडी बहुत ज्यादा ओवरवेट नहीं है, थिन टू मीडियम आप बॉडी वेट ले लो या बॉडी स्ट्रक्चर ले लो। ये पर्सन अब आपसे बात नहीं करता। ये वही पर्सन है जिसके लिए, जिसके तरफ आपने देखा था मदद के लिए और इसने मदद नहीं करी। सिचुएशन सब कुछ मैंने आपको बताया है। आज भी इस पर्सन को इस चीज का रिग्रेट है। टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स। एक चीज कंफर्म है, फोर ऑफ कप्स अगर आता है दैट मीन्स
डिवाइन पावर ने इसको झटका जरूर दिया, डिवाइन पावर ने इसे एहसास जरूर करवाया था कि इसने जो भी किया है आपके खिलाफ वो एक जघन्य अपराध है। बेमतलब का किसी मासूम को फंसाया गया, ये चाहता तो आपको बचा सकता था पर इसने आपकी मदद नहीं करी। इस वही सेम सिचुएशन, वैसी ही सेम सिचुएशन इसे अपनी लाइफ में भी फेस करनी पड़ी, एंड दैट टाइम ही रियलाइज दैट ही हैज डन समथिंग वेरी रॉन्ग। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, धन्यवाद। रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में एक हार्ट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।